दिल्ली में सियासी हाहाकार तब थम गया जब 27 साल बाद बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अब इन विधायकों के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद इनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इन कैबिनेट मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया गया है। इसके अलावा यह भी सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास कौन सा विभाग रखा है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की टिकट पर पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के कुछ घंटों बाद ही इनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहले कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। चलिए जानते हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी रेखा गुप्ता को कौन कौन सा विभाग मिला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हरा दिया। ये पहली बार विधायक बनी। पहली बार विधायक बनते ही रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। अब दिल्ली के इतिहास में रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता के पास वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, प्रशासनिक सुधार विभाग जैसे कई अहम विभाग दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मंत्री बनने के बाद कौन कौन सा विभाग दिया गया। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 4,089 मतों से मात दी। अब प्रवेश वर्मा को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, कानूनी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल, गुरुद्वारा चुनाव विभाग जैसे कई विभाग दिए गए हैं। अब इस क्रम में बात कर लेते हैं पंजाबी समुदाय से आने वाले दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद को कौन कौन सा विभाग मिला है। दिल्ली चुनाव में आशीष सूद जनकपुरी सीट से विधायक चुने गए हैं। आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को 18,766 वोटों के अंतर से हराया है। अब आशीष सूद के पास घर, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय जैसे कई अहम विभाग दिए गए हैं। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री बने मनजिंदर सिंह सिरसा को कौन कौन सा विभाग दिए गए हैं। दिल्ली चुनाव में राजौरी गार्डन से चुनाव जीतने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा इसी सीट से पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार के दिल्ली चुनाव में सिरसा ने आम आदमी पार्टी की ए धनवत को 18,190 वोटों के लंबे अंतर से चुनाव में पटकनी दी। अब मनजिंदर सिंह सिरसा की दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, पर्यावरण विभाग जैसे कई अहम विभाग दिए गए हैं। अब इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री बने रविंद्र इंद्राज सिंह को कौन कौन सा विभाग मिला है। रविंद्र इंद्राज सिंह दिल्ली की बवाना सीट से विधायक बने हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को 31,475 वोटों के अंतर से हराया है। अब रविंद्र इंद्राज सिंह को सामाजिक कल्याण, SC और ST कल्याण विभाग मिला है। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री बने कपिल मिश्रा को कौन कौन सा विभाग मिला है। कपिल मिश्रा करावल नगर सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इस बार के चुनाव में कपिल मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कुमार त्यागी को 23,355 वोटों के अंतर से हराया है। कपिल मिश्रा को 1,07,355 वोट मिले, जबकि मनोज कुमार त्यागी को 84,012 वोट मिले। अब कपिल मिश्रा को कानून और न्याय, श्रम मंत्रालय मिला है। अब इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री बने पंकज कुमार सिंह को कौन कौन सा विभाग मिला है। दिल्ली सरकार में मंत्री बने पंकज कुमार सिंह विकासपुरी सीट से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को 12,876 वोटों के अंतर से हराया है। अब पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और IT विभाग मिला है। दिल्ली सरकार के पहली कैबिनेट बैठक में विभागों के बंटवारे के अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की सीएम पहले कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए हैं। अब देखना होगा कि 27 साल बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठी बीजेपी दिल्ली में और क्या क्या परिवर्तन करती है। दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए क्या अहम फैसले लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।